अक्टूबर माह में करवा चौथ कब है, जाने शुभ मुहूर्त, चंद्र को अर्घ्य देने का समय, पूजा विधि, उपाय, महत्व और कथा। जय श्री राधे कृष्ण श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखती है। यह व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और निरोगी जीवन के लिए इस व्रत को करती है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से पति पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। करवा चौथ का व्रत दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने और पति पत्नी के बीच प्रेम को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही यह व्रत पति पत्नी के बीच अटूट संबंध बनाने और उनके रिश्ते को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। इसीलिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए करती है। इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। करवा चौथ व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। करवा चौथ व्रत का दिन और संकष्टी चतुर्थी एक दिन होते हैं। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। विवाहित महिलाएं करवा चौथ के दिन भगवान शिव, माता पार्वती व भगवान गणेश की पूजा करती है। इस व्रत को चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देने के बाद ही खोलती है। करवा चौथ का व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इसे बिना अन्न व जल ग्रहण किए रात में चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय क्या है और करवा चौथ व्रत का क्या महत्व है। चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 से प्रारंभ होगी और 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 20 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 6:46 से शुरू होगी। यह तिथि 21 अक्टूबर सुबह 4:16 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के मुताबिक करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 के दिन रविवार को ही रखा जाएगा। करवा चौथ व्रत 2024 चंद्रमा अर्घ्य का समय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 20 अक्टूबर को चंद्रमा दे शाम 7:54 पर होगा। वैसे तो चांद समय पर नजर आएगा, लेकिन यह उस दिन के मौसम पर भी निर्भर रहेगा। मान्यता के अनुसार चांद के निकलने पर ही अर्घ्य देने का विधान है और उसके बाद ही व्रत रखने वाली महिलाएं व्रत को पूरा करती है। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत का महत्व। करवा चौथ व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक विशेष त्योहार है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती है। करवा चौथ के दिन सुबह स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर दिन भर निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। चंद्रमा के दर्शन के बाद ही पानी पिलाया जाता है और व्रत खोला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा के दर्शन पर अर्घ्य देने के बाद व्रत पारण करने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत हिंदू धर्म में एक विशेष महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है और इस दिन देवी पार्वती के साथ साथ संपूर्ण शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है और आशीर्वाद लिया जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की विधि या पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल उठकर अपने घर की परंपरा के अनुसार सर्गी आदि ग्रहण करें। स्नान करने के पश्चात व्रत का संकल्प करें। शाम के समय तुलसी के पास बैठकर दीपक जलाए, करवा चौथ की कथा पढ़े। ध्यान रखें, यह व्रत पूरे दिन निर्जला या बिना पानी के किया जाता है।
चंद्रमा निकलने से पहले ही एक थाली में धूप, दीप, रोली, पुष्प, फल, मिष्ठान आदि रख ले। मिट्टी के बने करवे में चावल या फिर चिवड़ा आदि भरकर उसमें दक्षिणा के रूप में कुछ धन रख दे। साथ ही एक थाली में श्रृंगार का सामान भी रख ले। चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा दर्शन और पूजन प्रारंभ करे। सभी देवी देवताओं का तिलक करके फल, फूल, मिष्ठान आदि अर्पित करे। श्रृंगार के सभी सामान को भी पूजा में रखे और टीका करे। अब चंद्रमा को अर्घ्य दे और छलनी में दीप जलाकर चंद्रमा के दर्शन करे। अब छलनी में अपने पति का मुख देखे। इसके बाद पति के हाथों से जल पीकर व्रत का पारण करे। अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। पूजन की प्रयोग की गई श्रृंगार की सामग्री और करवा को अपनी सास या फिर किसी सुहागिन महिलाओं को दे दे। पूजा में करवा होता है जरूरी। करवा या कारक मिट्टी के पात्र को कहा जाता है। इसमें चंद्रमा को जल या अर्घ्य दिया जाता है। पूजा में करवा जरूरी होता है। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ व्रत सुहागिन महिलाएं करती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सलामती के लिए यह व्रत रखती है। करवा चौथ के दिन का बिना कुछ खाए यह व्रत किया जाता है। ज़्यादातर सुहागिन महिलाएं चांद को अर्घ्य देने के बाद ही पानी ग्रहण करती हैं। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी सातों बहुओं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला। चांद के निकलने पर ही उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखना बहुत दुखी कर रहा था। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर प्रकाश करके चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री कृष्ण साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू किया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उन सभी से आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर श्री गणेश जी उससे प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। इस प्रकार यदि कोई भी छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत पूर्ण करता है तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। करवा चौथ के दिन क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। करवा चौथ के दिन माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करने के बाद थोड़ा सा
सिंदूर अपनी मांग में लगाए। यह सुहागन की निशानी मानी जाती है। चंद्रमा को अर्घ देते समय मन में पति की लंबी उम्र की कामना जरूर करे। एक करुए में जल भरे और उसमें चावल भी डाले। इस करुए को पूरे दिन माता पार्वती के सामने रखे। यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार किसी जरूरतमंद को दान दे। करवा चौथ के दिन दान करना पुण्य माना जाता है। करवा चौथ के दिन क्या ना करे। इस दिन देर रात तक ना सोए। किसी को गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। अपने श्रृंगार की चीजें किसी को ना दे। काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। किसी झूठ बोलने से बचे। यह तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय महादेव, हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हर हर महादेव।